कोई शायद पत्थर दिल इंसान हो जिसके आंख से आंसू ना आए, वो पत्थर ही दिल होगा जिसके आंख में आंसू ना आ जाए। इस वाक़े को सुनिए आप। इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं, तरह तरह की नेमतें खाई जा रही हैं, सहरी हो रही है, सहरी में हर किस्म के आइटम रखे हुए हैं। और मक्के में शायद ही कोई घर ऐसा हो जिस घर में सहरी करने के बाद उस घर का आदमी खाने काबा में नमाज पढ़ने न जाना चाहता हो। सहरी का टाइम खत्म होता है, फजर की आजान की आवाज आने लगती है, काबे का मुअज्जिन आजान देता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर की ये नदा, ये आवाज जबल अबू कबीस से टकराते हुए, कैनका से टकराते हुए, अरब के इर्द गिर्द घाटियों से अल्लाहु अकबर की आवाज पहाड़ियों से टकराते हुए खाने काबा के गिलाफ से टकराती है। इस आवाज को सुनने के बाद मक्के का एक एक आदमी खाने काबा की तरफ इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहता है। लेकिन उसी मक्के के अंदर थोड़ी दूरी पर, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक 86 ईयर्स ओल्ड 86 साल का बूढ़ा आदमी रहता है। और पूरे मक्के के अंदर उससे ज्यादा गरीब घर कोई नहीं है। 86 साल का बूढ़ा, उसकी 4 जवान बेटियां। सुनो, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं मैं क्या क्या बताया। 4 बेटियां, 2 बहनें, कितने हो गए? 6। उसकी 4 बेटियां हैं, 2 बहनें और एक बूढ़ी सास। उसकी भी जिम्मेदारी इसी बूढ़े आदमी के ऊपर। और मिस्कीन बीवी, गरीब, कितने हो गए? 8। और खुद एक 9। बूढ़ा आदमी 86 साल का, पैर कमजोर हो चुके हैं, ज्यादा चल फिर नहीं सकता है, तगो दो नहीं कर सकता है। कोई जवान बेटा नहीं है जो बुढ़ापे में सहारा बन सके। 4 बेटियां हैं जिनकी शादी कराना है, 2 बहनें, उनकी भी शादी कराना है, बूढ़ी सास है, जब तक वो जिंदा है उसको खिलाना और पिलाना है, उसका कोई नहीं है। और बीवी की जिम्मेदारी तो वैसे ही आयद है। 8 लोगों की किफालत इसके ऊपर। सुबह सहरी खाने के लिए इसके पास कुछ नहीं है, सूखी रोटी के टुकड़े, रात के अंधेरे में चुपके से पानी में भिगो देता है, सहरी के टाइम पर उठकर सबको खिलाता है, खुद खाता है, पानी के चंद घूंट पीता है और रोजा रख लेता है। इनके अलावा भी एक और चीज है, सबके पास जो कपड़े पहने हुई हैं, 4 बेटियां, दोनों बहनें, सास और बीवी, वो एक ही कपड़ा है और वो कपड़े भी कई जगह से फटे हुए हैं, उनके दामन फटे हुए हैं। ये बूढ़ा आदमी जो कमीज पहनता है, जो चादर ओढ़ता है, पहले खुद नमाज पढ़ता है, फिर अपनी बीवी को चादर देता है, फिर बीवी नमाज पढ़ती है, उसके बाद एक एक करके अपनी बेटियों को देता है, बेटियां, फिर बहनें, फिर सास, इस तरीके से बारी बारी एक एक करके नमाज अदा करती है। मक्के के अंदर सब लोग खाने काबा में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, तरह तरह की नेमतें खाई हुई हैं। सिर्फ यही एक बूढ़ा आदमी है जो अपने घर में, नियत है घर में जाना चाहता है खाने काबा, लेकिन जा नहीं पा रहा है। बुढ़ापे की वजह से, रात की तारीकी में, अंधेरे की वजह से जाने की हिम्मत
हिम्मत नहीं है वहां से आऊंगा। सूरज तुलू हो जाएगा तो मेरी बीवी फिर कैसे नमाज पढ़ेगी। वही 86 साल का एक बूढ़ा आदमी अपने घर में नमाज अदा करता है और फिर अपनी चादर अपने बच्चों को, बीवी को, सास को देकर उनको भी नमाज अदा करवाता है। उसके बाद कुरान की तिलावत करता है। बीवी करीब आकर बैठ जाती है। सहरी तो रूखे सूखे टुकड़ों से हो गई। मेरे शौहर आए अबुल गयास, 4 बेटियां हैं, 2 बहनें, बूढ़ी सास है, मैं हूं और खुदा पे रोजा इफ्तार कैसे होगा, शाम का खाना कैसे बनेगा। देखिए सूरज थोड़ा सा चमकने दीजिए, आप घर से बाहर निकलिए, शायद अल्लाह कुछ बरकत दे दे, कुछ मेहनत करिए, खजूर के सूखे टुकड़े मिल जाएं या रोटी के चंद टुकड़े मिल जाएं तो वो लेके आइए। बूढ़ा आदमी कुरान की तिलावत करके गुजरता है। आय अल्लाह मुझे कुछ मजदूरी दे दे, आय अल्लाह मुझे मजदूरी दिला दे, मैं हराम रोजी नहीं कमाना चाहता, अल्लाह मुझे कुछ मजदूरी दिला दे, मैं अपने बीवी बच्चों का, बेटी का, बहनों का पेट भरना चाहता हूं। ये दुआ करके घर से निकलता है। एक एक दरवाजे पे जाकर कहता है तुम्हारे पास कोई काम हो तो बताओ, बर्तन मांजने का हो वो बताओ, सामान उठाने का हो वो बताओ। लोग काम तो करवाना चाहते हैं लेकिन उम्र देखते हैं 86 साल, ये क्या काम करेगा। 5 मिनट का काम 1 घंटे में करेगा। शक्ल देखते हैं, जिंदगी देखते हैं, बुढ़ापा देखते हैं, लागरी देखते हैं, कमजोरी देखते हैं, वीकनेस देखते हैं, मना कर देते हैं मेरे पास कोई काम नहीं। तकरीबन 9-10 बजे का ऐसे कोई टाइम होगा, कोई मजदूरी देने के लिए तैयार नहीं। ढूंढते ढूंढते एक जंगल की तरफ पहुंच जाता है, सहरा है, जंगल है, वहीं बैठ जाता है। कमजोर है, बैठ जाता है। मुझे मौत ही आ जाए, लेकिन आलिम है, तजर्बेकार है, इल्म से वाकिफ है, कहता है हम मौत की दुआ भी तो नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए सोचता है कि खुदकुशी कर लूं, मर जाऊं, कम से कम इन झमेलों से तो मेरी जिंदगी दूर होगी। फिर सोचता है कि अगर खुदकुशी करके मर गया तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये भी तो हराम है। एक लकड़ी का तिनका हाथ में लेता है, जमीन कुरेदने लगता है और सोचने लगता है अल्लाह मैं क्या करूं। थोड़ी देर के बाद सोचता है कि घर जाऊंगा, 4 बेटियां हैं, 2 बहनें, बीवी है, सास है, पूछेगी क्या कमा कर लाए हो, क्या जवाब दूंगा। जमीन कुरेदता जा रहा है और ये सोचता जा रहा है। अचानक इसका हाथ किसी चीज से टकराता है, जमीन को कुरेद रहा है और कुरेदते कुरेदते अचानक इसका हाथ टकराता है। थोड़ी देर के लिए डर गया, ये कोई सांप है। फिर ये सोचकर हाथ आगे बढ़ा दिया, सांप ही हो डस ले, एक बार डसेगा मैं मर जाऊंगा उसके जहर से, ये खुदकुशी तो नहीं कहलाएगी, हमने तो कोई जानबूझकर हाथ नहीं बढ़ाया। ये सोचकर उसने हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन वो सांप नहीं, एक बेल्ट मिली। उसको उर्दू में होमियानी बोलते हैं, आपके यहाँ उसको क्या कुछ बोलते होंगे, चमड़े की होती है। हाजी लोग जब हज करने जाते हैं तो वो बेल्ट नुमा होती है ना, वो यहाँ कुछ रख लो सामान अमान और कमर पे बांध लेते हैं, उसको उर्दू में होमियानी कहते हैं। तो मैं वही लफ्ज़ बोलूँगा होमियानी, आप समझे, आप अपने हिसाब से उसको समझते रहिएगा। क्या बोलते हैं, अब जो भी बोलते हो। तो वो थैली, अचानक उसने हाथ जैसे ही बढ़ाया तो पता चला कि वो थैली है। उसने कहा देख ले, हाथ लगा के उठा लिया, खोला,
खोलता है तो क्या देखता है? उसमें सोने के सिक्के हैं, जिसको दीनार कहते हैं। दीनार अशरफी अलग चीज होती है, दिरहम अलग होता है, दीनार अलग। दीनार सोने का सिक्का, दीनार। वो गिनने बैठ गया, जब गिनता है तो पूरा 1000 दीनार। थोड़ी देर के लिए चेहरे पर खुशी आती है, अल्लाह मेरी गरीबी के दिन कट गए, 1000 सोने के दीनार मुझे मिल गए। अब मेरी बेटियों की, मेरी बहनों की शादी आराम से हो जाएगी और मेरी जिंदगी भी आसानी से अब कट जाएगी। लेकिन ये खुशी थोड़ी देर के लिए थी। आलिम था, जानता था मसला, और आप भी मसला याद रखना। आया अबुल गयास, ये माल तेरा नहीं है, इसको कहते हैं तकवा। यहां मिल जाए रफू चक्कर। और कौन है? मोहम्मद जर्जीस। कौन है? मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर। अकेला है, जंगल है, सहरा है, कोई नहीं है। हुमियानी मिली है, 1000 सोने के सिक्के, 1000 दीनार। थोड़ी देर के लिए खुशी हुई, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबकी शादी। लेकिन ये खुशी थोड़ी देर के लिए थी, थोड़ी देर के लिए। आया अबुल गयास, ये माल तुम्हारा नहीं है, तुम क्यों खुश हो रहे हो? ये लुकता है, लुकता अरबी जबान में जमीन पर गिरे पड़े हुए माल को लुकता कहते हैं, गिरा पड़ा माल। जब ये माल मिल जाए तो अब जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आयद ये होती है कि 1 साल तक ऐलान करो, साहब मुझे कोई चीज मिली है, अगर किसी की हो तो अपनी पहचान बता कर ले जाओ, 1 साल तक। और आज के जमाने में तो बहुत आसान है, व्हाट्सएप पे डालो, फेसबुक पे डालो, इधर डालो, उधर डालो, पता चलेगा 1 साल तक। क्या सुबह ऐलान करोगे, डालोगे, शाम तक ही आ जाएगा आदमी मेरा ऐलान दे। 1 साल तक तुम्हें ऐलान करना पड़ेगा। और जब 1 साल तक कोई ना आए, कोई माल लेने वाला ना मिले, उसका मालिक ना मिले, तब तुम कुछ परसेंट अल्लाह की राह में सदका और खैरात करके फिर तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन 1 साल तक मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं? ये 86 साल का बूढ़ा कहता, अल्लाह ये कौन सी मुसीबत में मैं पड़ गया। फिर सोचता है कि बला मुसीबत अपने ऊपर न लो, इसको ले जाऊं तो 1 साल तक ऐलान करूंगा, और 1 साल तक पता नहीं कोई मिल गया माल का मालिक तो उसको देना पड़ेगा, फिर मेरे पास कुछ नहीं है, ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा, और 1 साल तक कौन जिंदा रहेगा। सोचता है कि इसको यहीं छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, हम इस मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। लेकिन आलिम था, मसला जानता था, अब इसको छोड़ भी नहीं सकते हो। अगर किसी चीज पे नजर पड़ गई तुम्हारी, जैसे 1000 का नोट अब तो चलता ही नहीं है, 2000 का नोट पड़ा है, आपकी नजर पड़ गई, अगर आपने देख लिया, नहीं नहीं मैं नहीं उठाऊंगा, पता नहीं किसका है, आप आगे बढ़ गए, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन पर्स अगर आपको पड़ा हुआ मिल गया, अब आपने खोल के देखा, उसमें 2000 रुपए हैं, तो बंद किया और डाल दिया, नहीं हमें मतलब नहीं है, अब आप नहीं डाल सकते हैं। पर्स को देखकर आगे बढ़ गए तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन पर्स को अगर आपने उठा लिया और देख लिया और उसके बाद बंद करके आप डालना चाहें तो अब आप नहीं डाल सकते, क्योंकि अब जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद हो गई, क्योंकि आपने उसको छू लिया है, अब उसको उसके मालिक तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। समझ रहे हैं? बंगला है, समझ रहे ना मैं जो बोल रहा हूं? पूछ लेना अपने घर की औरतों से, नहीं समझे तो आप समझा देना उनको। जिंदगी में एक बंगला लफ्ज बोला, बाद में पता चला वो भी गलत बोल गया, इसलिए मैं वो भी नहीं बोलता हूं। कलियचक में एक वर्ड बोला था मैं बंगला में, बाद में लोगों ने बताया कि मौलाना साहब जिंदगी में पहले बार बोले भी हो तो वो भी गलत बोल गए। हमने कहा ठीक बोलूंगा, छोड़ो। तो अब सुनिए क्या कहा उसने, अब क्या करूं मैं, छोड़ भी नहीं सकता, अल्लाह ये क्या हो गया। उठा लिया, चलो छुपा लिया। तकरीबन 10:30 11 बजे का टाइम होगा आज के हिसाब से।
चुपके से अपने घर की तरफ जा रहा है, चोरों की तरह जा रहा है, ताकि बीवी की नजर न पड़ जाए। अगर घर की औरतों ने देख लिया तो एक और मुसीबत, वो आज ही से खुशफहमी में मुब्तला हो जाएंगी और मेरा ईमान कमजोर करने की कोशिश करेंगी। छिपाता है कहीं, धीरे से चुपके से दरवाजा खोल के अंदर धीरे धीरे जाता है। लकड़ी की एक अलमारी है, खोलता है, उसमें रखना चाहता है कि उसकी बीवी की नजर पड़ जाती है। आया अबुल गयास, क्या रख रहे हो? जल्दी से बंद किया, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और जब आदमी ऐसे बोलेगा तो जो और ना शक करता हो वो भी करने लगे, नहीं कुछ छिपा रहे हो, नहीं कुछ नहीं। आए लुबाबा, बीवी का नाम क्या था? लुबाबा। आए लुबाबा, खुश नहीं है? नहीं। आए मेरे प्यारे शौहर, 50 साल से ज्यादा जिंदगी मैंने आपके साथ गुजारी है, कभी मुझसे कोई चीज नहीं छिपाई है, आज क्या छिपा रहे हो? बीवी करीब जाती है, लकड़ी की अलमारी खोलती है, ये क्या है? सर नीचे खोल के खुद देखती है उस थैली को, तो सोने के सिक्के दीनार, 1000 सोने के सिक्कों को देखकर खुशी से चेहरा तिलमिला उठता है। कहते मेरे प्यारे शौहर, ये तुम्हें कहां मिल गई? पूरा वाकया सुना दिया। कहा चलो 1 दीनार ले लो, शाम के लिए खाने पीने का इंतजाम कर लो, कपड़े अपने ले आओ, हम लोग पुराने कपड़े कब तक पहनेंगे? अबुल गयास ने कहा लुबाबा, तुम जानती हो मेरी उम्र 86 साल की हो चुकी है, ये माल मेरा नहीं है, कब्र के करीब मैं पहुंच चुका हूं। मैंने 86 साल तक अपनी जिंदगी को गुनाह से और हरामकारी से बचाया है, और तुम उम्र के उस दहलीज पर, जहां मैं कब्र की दहलीज पर पहुंच चुका हूं, इस वक्त तुम मुझसे अमानत में खयानत करने के लिए कह रही हो। अगर मुझे मौत आ गई, 2-4 दीनार अगर मैंने खर्च कर लिए तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं। आए मेरी बीवी, ये मुझे जायज नहीं है, जब तक कि मैं 1 साल तक इसका ऐलान न करूं। मैं मक्के जा रहा हूं, खाने काबा जा रहा हूं, जोहर की नमाज पढ़ूंगा, शायद वहां ऐलान करूं और कोई जरूरतमंद हो या जिसकी ये थैली हो उसका मालिक मुझे मिल जाए। बीवी भी दलील दे रही है, आए मेरे शौहर, आप चोरी करके लाए? कहा नहीं। आपने किसी का डाका डाला है? कहा नहीं। आए मेरे शौहर, यह आपको जमीन पर पड़ा हुआ मिला है, अल्लाह भी हमारी हालत देख रहा है, हम लोग इतने गरीब हैं, इस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं, अब तो हमारे लिए मरा हुआ जानवर भी हलाल है अपनी जान बचाने के लिए। जब ये जिंदगी के दिन हमारे हो तो अगर 1 दीनार 2 दीनार आप खर्च कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? जिसका माल है अगर वो मिल भी गया तो थोड़ा बहुत खर्च हो जाएगा, बकिया उसको दे देंगे, ले जा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो मिलेगा। कहा मेरी बीवी हरगिज नहीं, 1 साल तक मैं इसमें से 1 दीनार भी खर्च नहीं कर सकता। लुबाबा कहती है क्या उम्मीद है कि 1 साल तक हम और आप जिएंगे? का कुछ भी हो, शरीयत अपनी जगह पर है, मैं अमानत में खयानत, और वो भी उम्र के इस मोड़ पर कि कब्र में पैर लटके हुए हो, मैं ये बेईमानी में अमानतदारी में खयानत नहीं कर सकता। लुबाबा कहती है नहीं, मैं 1 दीनार निकालने जा रही हूं, जाओ तुम बाजार से खाना पीना सब्जी कपड़े लेकर आओ। बूढ़े को गुस्सा आता है, 86 साल का अबुल गयास कहता है अरे मेरी बीवी, अगर हुमियानी खुल गई और 1 दीनार भी अगर उसमें से निकल गया तो तुझ पर तलाक। ये था जज्बा। मेरे शौहर, 86 साल की जिंदगी में आपने कभी तलाक का लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकाला, और आज इतनी बड़ी बात कहा मेरी बीवी कब्र के अंदर मेरे पैर लटके हुए हैं, जिंदगी के इस मोड़ पर मुझे अपने रब के पास खाइन चोर की शक्ल में मुझे पेश मत करो, बंद करो इसको। ये खाने काबा जाता है, जोहर की नमाज पढ़ने के लिए जाता है और दुआ कर रहा है
अय अल्लाह, मैं जब ज़ोहर की नमाज के बाद ऐलान करूं, अय अल्लाह तू जानता है मेरी हालत क्या है, मेरी हालत पर तरस खाते हुए इसके मालिक को पेश मत कर देना, कोई ये न कह बैठे कि ये मेरी है। अय अल्लाह मेरी उम्मीदों पर पानी मत फिरने देना। अब ये कह रहा है, नमाज का वक्त होता है, नमाज पढ़ता है, इमाम काबा ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये खड़ा होना चाहता है, लेकिन खड़ा होने से पहले देखता है एक खूबसूरत नौजवान जो खुरासान से आया हुआ है, वो खड़ा होकर कहता है, लोगो जरा मेरा एक ऐलान सुन लो। खुरासानी नौजवान खड़े होकर कहता है, आए लोगो, मेरी एक हुमियानी गायब हो गई, एक थैली मेरी गायब हो गई है, उसमें सोने के 100 सिक्के, 1000 सिक्के, 1000 दीनार हैं। अगर किसी अल्लाह से डरने वाले को मेरी हुमियानी मिली हो, किसी अल्लाह से डरने वाले को अगर मेरी थैली मिली हो तो वो मुझे दे दे, अल्लाह उसको डबल अजर देगा, अल्लाह उसको दुगना सवाब देगा। 86 साल का बूढ़ा कहता है, मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, मेरे ऐलान करने से पहले ही उसका मालिक मौजूद है। हुमियानी जिसकी है वो खुद ही ऐलान कर रहा है। ये बूढ़ा खड़ा हो गया और कहता है, नौजवान हमारा शहर बहुत गरीब है। देखिए बूढ़ा एक चाल चल रहा है जो जायज है। आए नौजवान, हमारा शहर बहुत गरीब है, पसमानदा बैकवर्ड के लोग रहते हैं, मजदूर पेश आए, सुबह खाते हैं तो शाम को भूखे सोते हैं, और आज शाम को खा लें तो सुबह भूखे रहकर मजदूरी करते हैं। तुम्हें हमारी बस्ती की हालत मालूम है? हो सकता है तुम्हारी थैली अल्लाह से किसी डरने वाले को मिल गई हो, थोड़ा सा इनाम का रख दो। हो सकता है जिसको मिली हो वो इनाम के लालच में तुम्हारी थैली तुम्हें वापस कर दे। मैं बुजुर्ग हूं इसलिए तुम्हें अपने तजर्बे से बाखबर कर रहा हूं। उस नौजवान ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, अच्छा बताओ बाबा कितना ऐलान कर दूं? कहा कि कितने दीनार थे तुम्हारे? का 1000 का 10%, 100 दीनार का ऐलान कर दो, शायद अल्लाह से डरने वाला आदमी 100 दीनार के लालच में तुम्हारे दे दे, तुम्हें तो 900 वैसे भी मिल जाएंगे। वो नौजवान, खुरासानी नौजवान खड़ा होता है, कहता है, आए बुजुर्ग अपनी चोंच बंद रखो, अपनी जबान बंद रखो, मेरी हराम की कमाई थोड़ी है जो 100 दीनार दे दूंगा, नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। हुमियानी लेने वाला और मेरा अल्लाह, मैंने अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। अल्लाह उस हुमियानी लेने वाले, उस थैली लेने वाले से खुद निपटेगा। आय अल्लाह, जिसने भी मेरी हुमियानी ली हो और मेरा ऐलान सुनने के बाद भी वो मुझे न दे रहा हो, तो आय अल्लाह मैंने उसका मामला तेरे सुपुर्द कर दिया। इस बूढ़े के लिए एक और मुसीबत, इस बूढ़े के लिए एक और मुसीबत। अल्लाह जिससे मैं बचना चाहता हूं, इसने मेरा मुकदमा उसी रब की अदालत में पेश कर दिया। उसी मक्के में एक और नौजवान लड़का पढ़ता था, उसका नाम है मोहम्मद इब्न जाफर तबरी। मोहम्मद इब्न जाफर तबरी उसी मक्के में पढ़ते थे। वो कहते हैं, मुझे शक हुआ है इस बूढ़े के कहने पर, अब मुझे शक हुआ हो ना हो वो थैली सी बूढ़े के पास है। जब इसने कहा कि मैं कुछ नहीं दूंगा, मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, ये बूढ़ा वहां से चला आया। अभी कुछ नहीं बताया उस नौजवान को, बूढ़ा अपने घर चला आया और अपनी बीवी को आकर कहता है, अरे मेरी बीवी, थैली वाला मिल गया, जिसकी थैली थी वो मिल गया, मेरे ऐलान करने से पहले ही वो ऐलान कर रहा था। बीवी ने कहा, अच्छा, मैंने तो 100 दीनार का लालच दिया कि वो दे दे, लेकिन उसने 100 दीनार का भी ऐलान नहीं किया, बल्कि उसने तो मुझे और मुसीबत में डाल दिया। उसने कहा, अल्लाह जिसने भी मेरी थैली ली हो और मेरा ऐलान सुनने के बावजूद भी वो नहीं दे रहा हो,
तेरे सुपुर्द करता हूँ। और मेरी बीवी मुझे वो थैली दो, मैं उस नौजवान को देकर आऊँ। बीवी कहती है कुछ दिन रुक जाओ, अभी तो वो उम्रा करेगा, कुछ दिन रहेगा, देख लो शायद वो मान जाए। कहा बीवी चलो इतनी सी बात तुम्हारी मान लेता हूं, लेकिन अगर 2-3 दिन में जिंदा ना रहूं तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो थैली तुम उस नौजवान तक पहुंचा देना। कहा ठीक है। ये दूसरे दिन फिर जोहर की नमाज पढ़ने जाता है। जोहर की नमाज के बाद वो खुरासानी नौजवान फिर खड़ा होता है, कहता है लोगों अगर मेरी थैली जिसमें 1000 सोने के सिक्के 1000 दीनार थे, अगर किसी को मिली हो तो वो दे दे, अल्लाह उसको डबल अजर देगा। ये बूढ़ा फिर खड़ा हो गया, कहता है नौजवान कल मैंने तुम्हें एक मशवरा दिया था, तुम्हारी समझ में नहीं आया। सुनो, हो सकता है अल्लाह से डरने वाले किसी आदमी को तुम्हारी थैली मिल गई हो, लेकिन वो गरीब हो और उसकी वजह से न दे पा रहा हो। तुम 100 दीनार का न सही तो 10 दीनार का ही ऐलान कर दो, 10 दीनार ही दे दो। अगर 10 दीनार का ऐलान करोगे तो शायद अल्लाह से डरने वाला 10 दीनार के ही लालच में वो तुम्हें वापस कर दे। तुम्हारे पास 990 दीनार रहेंगे, 10 दीनार उसको दे दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। ये भी बड़ा जिद्दी खुरासानी नौजवान खड़ा होता है, कहता है आए बूढ़े, मैंने कल भी तुझसे कहा था अपनी जबान बंद रख, आज भी कहता हूं अपनी जबान बंद रख, मैं 10 भी नहीं दूंगा। आए अल्लाह, जिसने मेरी थैली ली हो और मेरे ऐलान के बावजूद भी उसके कानों में आवाज गई हो और फिर भी वो मेरी थैली वापस नहीं कर रहा है, तो अल्लाह मैं उसका मुकदमा तेरी अदालत में पेश करता हूं। बूढ़ा कहता है मेरे पैरों के नीचे से फिर जमीन सरक गई, कितना जालिम है, ये इशारा भी नहीं समझ रहा। मैं फिर घर आ गया और जब घर आया तो मैंने अपनी बीवी से कहा वो नौजवान 10 दीनार के लिए भी तैयार नहीं है। मेरी बीवी कल एक बार और देखूंगा। सुबह उठकर फिर गया, जोहर की नमाज पढ़ी। उस नौजवान ने फिर ऐलान किया आज तीसरा दिन है और आज के बाद मैं चला जाऊंगा, अगर किसी को भी मेरी थैली मिली हो जिसमें 1000 दीनार है वो मुझे दे दे, अल्लाह उसको डबल अजर देगा। ये बूढ़ा कहता है नौजवान 100 भी नहीं 10 भी नहीं, शायद खौफ खुदा खाने वाले किसी आदमी को मिली हो और वो गरीबी की वजह से न देना चाह रहा हो। अरे नौजवान कम से कम तू 1 दीनार का ही ऐलान कर दे, अगर 1 दीनार उसको दे देगा और वो तुझे पूरी थैली दे दे तो तेरा क्या बिगड़ जाए, शायद उसके बीवी बच्चे 1 दीनार से अपना पेट भर ले, कुछ कपड़े अपने खरीद ले। वो कहता है बूढ़ा, है बूढ़े तू भी 3 दिन से तू ही उठ रहा है, किसी को इतनी फिक्र नहीं, तुझी को फिक्र हो रही है, अपनी आवाज क्यों नहीं बंद रखता है। मैं 1 दीनार भी नहीं दूंगा, 100 भी नहीं 10 भी नहीं 1 भी नहीं। आय अल्लाह, जिसने भी मेरी थैली लियो और मेरे ऐलान के बावजूद मुझे ना दे रहा हो, मैं उसको तेरे हवाले करके मैं चला जा रहा हूं। आय अल्लाह, उससे तू निपटना। ये बूढ़ा गुस्से में उठा, कहने लगा आए नौजवान 1 दीनार भी नहीं देगा। कहने लगा नहीं, आए नौजवाना तेरी थैली मेरे पास है, आए नौजवान चल तेरी थैली मेरे पास है, आ मेरे घर और अपनी थैली ले जा। वो नौजवान इस बूढ़े के साथ चलने लगा। मोहम्मद इब्न जाफर तबरी जो मक्के में पढ़ते थे वो कहते हैं कि मैं चुपके से पीछा करने लगा कि देखें आखिर ये बूढ़ा कहाँ रहता है और 3 दिन से क्यों इसको परेशान कर रहा, आज क्यों देता है। 2-3 किलोमीटर जब घर आ गया, चलने के बाद तो झोपड़ी देखी। बूढ़ा कहता है नौजवान रुक जाओ, मेरे पास झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं है, मेरी बेटियां और मेरी बहनें एक ही झोपड़ी में रहती हैं, उनको कुछ पर्दा करा दूं फिर तुम्हें अंदर लेके चलूंगा। ठीक है, चला गया।
पर्दा वर्दा करा के आया। गैलरी थी छोटी सी, वहां सब चली गई और छोटा सा सुराख था, उसमें से देखने लगी। लुबाबा, चारों बेटियां, दोनों बहनें देखने लगी कि देखें ये क्या होता है। नौजवान अंदर आ जाओ। नौजवान अंदर चला गया। बूढ़ा लकड़ी की अलमारी खोलता है, 1000 दीनार निकालता है थैली और दे देता है। कहता है नौजवान, यहां से उठने से पहले पहले गिन लो पूरे हैं कि नहीं। उसने गिने, पूरे के पूरे 1000 निकले। कहा बाबा शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुम्हें डबल अजर दे। उसने उसको अपने कांधे पे डाला, उठा चल दिया। दरवाजे तक बढ़ा, दरवाजा खोला और आगे निकला। उधर से लुबाबा चीखती हुई आई, आए अबुल गयास, कितना बेरहम इंसान है, कितना जालिम इंसान है। इसको हमारी इस गरीबी पर भी तरस ना आया, पूरा लेके चला गया। मुझे ऐसा लगा आज जैसे मेरा कोई जवान बेटा मर गया हो। आज का दिन मेरे लिए ऐसा है जैसे मेरा जवान बेटा मैंने खो दिया हो। और अबुल गयास अपनी बीवी को अपने सीने से लगाते, कहते मेरी बीवी, नहीं ऐसा न बोलो, अल्लाह मुझे अजर देगा, अल्लाह इस ईमानदारी का इनाम देगा। अल्लाह से मैंने डरा है, अल्लाह का खौफ खाया है। उसको बताए बगैर भी मैं ये सब ले सकता था, लेकिन नहीं, मैंने वही किया है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखलाया है। मेरी बीवी, अल्लाह फरमाता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला याहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रोजी देता है जहां से उसको वहमो गुमान भी नहीं होता, उसको पता भी नहीं चलता। आए मेरी बीवी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, हम लोग तो बूढ़े हो चुके हैं। अभी समझा ही रहा था अपनी बीवी को, लुबाबा को, कि अचानक दरवाजे पे दस्तक होती है। बूढ़ा कहता है रुको, अंदर जाओ। दरवाजा खोला, क्या देखता है, वही खुरासानी नौजवान खड़ा है जो 1000 दीनार लेकर गया। कहने लगा क्या घर में अंदर आने की इजाजत है। अबुल गयास कहते हैं बूढ़ा, इतना गुस्सा आया मुझे कि इस आदमी को धक्के देके मैं घर से बाहर निकाल दूं। इसको मेरी 4 बेटियां, 2 बहनें, मेरी घर की हालत में तरस नहीं आया, और सामने आके दरवाजे पे खड़ा होकर दोबारा अगर कहता है कि मैं घर में आ जाऊं, लगता है कि इसको धक्के देके निकाल दूं। लेकिन ये तालीम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम के खिलाफ है ऐसा अमल। ये मेरा मेहमान है, आए नौजवान आ जाओ, आओ। बिठाया, बूढ़ा आगे बढ़ता है, 1 गिलास पानी लेकर आता है। कहता नौजवान, मेहमान हो, अल्लाह की कसम मेरे घर में पानी के अलावा तुम्हारी मेहमान नवाजी करने के लिए कुछ नहीं है। खुद मेरी बीवी ने, मेरे बच्चों ने कई दिन से खाना नहीं खाया, मैं पानी के अलावा तुम्हारी कुछ मेहमान नवाजी नहीं कर सकता हूँ। अरे नौजवान, तुम 2 दिन 3 दिन जितने दिन भी रुकना चाहो मेरे घर रुक सकते हो, लेकिन घर की इस तरफ ही तुम्हें सोने की जगह मिलेगी। यहाँ मेरी बच्चियाँ, मेरी बहनें और मेरी सास सोती हैं। वो नौजवान कहता है बाबा, मैं न तो तुम्हारे यहाँ खाना खाने आया, न मैं सोने आया। मेरे बाप इस दुनिया से जब गुजरे तो उन्होंने 3000 दीनार छोड़े थे। तड़के के तौर पे जो मुझे मिले थे 3000 दीनार, 2000 दीनार तो मैंने अपने पास रख लिए, और ये 1000 दीनार का वो मुझे मेरे हाथ में देकर ये कह गए थे, आए नौजवान, मैं तेरा बाप हूं, इन 1000 दीनार को उस आदमी को देना जो तुम्हारी नजरों में सबसे ज्यादा गरीब हो। इसलिए मैं लौट के आया हूं और अपने बाप की वसीयत के मुताबिक खुरासान से मक्के तक आया, और मैं अब तक ये देख रहा था कि खुरासान से मक्के तक सबसे ज्यादा गरीब इंसान कौन है। तो आए बुजुर्गवार, आए अबुल गयास, मैं उस जात की कसम खा के कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है,
मुझे खुरासान से मक्के तक तुझसे ज्यादा गरीब कोई आदमी नजर नहीं आया, तुझसे ज्यादा गरीब कुछ नहीं, कोई नहीं दिखा। मैं ये 1000 दीनार तुम्हें दे रहा हूं। खुशी से चेहरा चमक उठा, हाथ में ले लिया तोहफा समझकर। कहा नौजवान अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर रहम करे। फिर उस नौजवान ने पानी के अलावा कुछ नहीं पिया और घर से ये कहकर निकल गया। बूढ़ा जैसे उस नौजवान के पीछे दौड़ता है कि उसको थोड़ी दूर तक छोड़ के आऊं, तो क्या देखता है कि मोहम्मद इब्ने जाफर तबरी झोपड़ी के एक सुराग से मेरा मंजर देख रहे हैं घर का। ये नौजवान तो आगे चला गया, लेकिन मोहम्मद इब्ने जाफर तबरी को पकड़ लिया इस बूढ़े ने। कहा कि क्या तुम्हें मेरी गरीबी का हाल मालूम हो गया? कहा मैं सब कुछ जान गया। कहा नौजवान अब तुमने भी इस नौजवान को 1000 दीनार देते हुए देखा है। ये तोहफा बिना लालच और बिना तमाके मिला है, लिहाजा इस तोहफे में तुम्हारा भी हिस्सा है। आओ आओ हम सब मिलकर बांटते हैं, मेरे घर में आओ। मोहम्मद इब्ने जाफर तबरी को भी बुला लिया। उसके बाद बूढ़ा इधर बैठ गया, मोहम्मद इब्ने जाफर इधर बैठ गए, इधर चारों बेटियां बैठ गई, इधर 2 बहनें बैठ गई, इधर बीवी बैठ गई, इधर बूढ़ी सास बैठ गई। 1000 दीनार की थैली खोल ली। मोहम्मद इब्ने जाफर तबरी कहते हैं अबुल गयास ने कहा एक एक सोने का सिक्का मैं एक एक दामन में एक एक को देता जाऊंगा, हर एक के दामन में 100 आ जाएंगे, क्योंकि अब तो 8 मेरे बहनें और बीवी बच्चे और एक मैं 9 और एक मोहम्मद इब्ने जाफर तबरी 10 हो गए हैं, तो 100 ही तो आएंगे। अब सब क्या, लिहाजा तुम सब अपना दामन फैला लो, मैं एक एक दीनार सबके दामन में डालता चला जाऊंगा। मोहम्मद इब्ने जाफर कहते हैं मैंने अपना दामन फैला लिया। मोहम्मद इब्ने जाफर कहते हैं कि मैंने अपना दामन फैला लिया, लेकिन मैंने मोहम्मद इब्ने जाफर कहते हैं मैंने अबुल गयास की बीवी, उसकी 4 बेटी, उसकी दोनों बहनें, उसकी बीवी और उसकी सास को देखा कि उन्होंने दामन की जगह पर अपने हाथ फैला लिए। मैं दामन फैलाया और उन औरतों ने अपने हाथ फैलाए। मैंने अबुल गयास से पूछा ये अपने दामन क्यों नहीं फैला रही हैं? अबुल गयास ने कहा आए मोहम्मद इब्ने जाफर, इनके पास ऐसे कपड़े नहीं है कि वो अपने दामन फैला सके। इनके पास जो कपड़े हैं वो दामन फैलाने के लायक नहीं है, हर कपड़े में जोड़ लगा हुआ है, ये दामन नहीं फैला सकती। उन्होंने हाथ फैला लिए। मोहम्मद इब्ने जाफर कहते हैं कि अबुल गयास एक एक दीनार सबको देता गया, सबके हिस्से में 100 दीनार आए, मेरे हिस्से में भी 100 दीनार आए, मैं लेके चला गया। कुछ दिनों के बाद मैं आया, पता चला कि उन 4 बेटियों और दोनों बहनों की शादी बादशाह के बेटे शहजादों से कर दी गई है। उस बूढ़े की बेटियां शहजादों में ब्याह दी गई हैं। फिर मैं कुछ और दिनों के बाद आया तो पता चला कि अबुल गयास अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी बीबी लुबाबा भी इंतकाल कर गई। मैंने उस बूढ़े आदमी से ज्यादा अल्लाह से डरने वाला नहीं देखा, तकवे वाला नहीं देखा, मुत्तकी नहीं देखा, परहेजगार नहीं देखा। जन्नत ऐसे लोगों का इंतजार कर रही है, हमारे और आपके जैसे लोगों का इंतजार नहीं कर रही है। इसीलिए तकवा अपनी जिंदगी के अंदर पैदा करिए, अल्लाह का खौफ अपनी जिंदगी के अंदर पैदा करिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अब एक और आयत सुनिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमानो वालो, ऐ अहले ईमान, अल्लाह से डरो और सोचो, गौर करो कि कल क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या तैयारी की है, कल क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या तैयारी की है। यहया इब्ने अय्यूब खुरासान के दरवाजे के बाहर बैठ जाते हैं। खुरासान के दरवाजे के पास एक कब्रिस्तान है, और सुनिए बड़ा दिलचस्प वाक़या सुना रहा हूं आज आपको। खुरासान के दरवाजे पर बैठ गए, रोजाना ये बैठ जाते थे और वहां से कब्रिस्तान सामने दिखाई देता था। ये रोजाना रात में खुरासान के दरवाजे पर बैठ जाते थे और रात के अंदर कब्रिस्तान का दीदार करते थे। कब्रिस्तान
कब्रिस्तान का दीदार करते थे, अंधेरे में कब्रों को देखते थे और अपनी मौत को याद करते थे कि हमें भी एक दिन यहाँ आना है, हमें भी एक दिन यहाँ दफन होना है। हम और आप भी तो मिट्टी देने जाते हैं, हम और आप भी तो कब्रिस्तान से गुजरते हैं, लेकिन कभी मौत नहीं आती, कभी याद नहीं आती। मिट्टी भी देते हैं और हंसते भी, ही मिट्टी भी देते जा रहे हैं, खिलखिला भी रहे, कोई मौत का एहसास नहीं है। यहया इब्ने अय्यूब रोजाना कब्रिस्तान अंधेरे में बैठते और कब्रों का दीदार करते और अपनी मौत को याद करते। एक दिन बैठे हुए कब्रिस्तान पर बैठे, दरवाजे पर बैठे हुए हैं, जब रात काफी गुजर गई, 2/3 रात गुजर गई, 2 हिस्से रात के गुजर गए, साए साए बीतने लगी, जंगल कब्रिस्तान के अंदर अंधेरा छा गया। तो यहया इब्ने अय्यूब अब कब्रों को देख रहे हैं, एक दिन हमें भी यहाँ आना है। अचानक उनकी नजर कब्रिस्तान पर एक आदमी पर पड़ी जो कंबल ओढ़े हुए है, अपने सर पर कंबल डाले हुए हैं और अपनी आंखों के अलावा पूरा चेहरा छिपाए हुए हैं और कंबल ओढ़े हुए हैं। वो कभी इस कब्र को देखता, आगे बढ़ता, दूसरी कब्र को देखता, फिर आगे बढ़ता, तीसरी कब्र को देखता, फिर आगे बढ़ता, चौथी कब्र को देखता, फूटी हुई कब्र है, टूटी हुई कब्र है, फूट गई है, टूट गई है, उस कब्र को देखकर वहीं पर बैठ जाता है, चेहरा छिपाया हुआ है, आंखें खुली हुई हैं और इस तरह बैठ जाता है, उस फूटी हुई कब्र को रात में बैठ के देख रहा है। यहया इब्ने अय्यूब कहते हैं, अल्लाह ये कौन आदमी है जो रात के अंधेरे में इतनी कब्रों को देखने के बाद एक कब्र पर जाकर बैठ गया है, देखें ये इतनी रात में क्या करता है। यहया इब्ने अय्यूब उठते हैं, चले इस आदमी के पास, ये कब्र के पास बैठकर क्या कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं कि वो आदमी फूट फूट के रो रहा है, आंसुओं से रो रहा है, उसके आंखों से आंसू गिर रहे हैं और उन हड्डियों को देख रहा है, टूटी फूटी हड्डियों को देखकर कहता जा रहा है, अरे हड्डियों, कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। अरे हड्डियों, कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। अरे हड्डियों, कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। वो ये वजीफा पढ़ रहा है, ये गाता जा रहा है, ये कहता जा रहा है, लेकिन है कौन? ये तो चेहरा छिपाए हुए। यहया इब्ने अय्यूब कहते हैं कि मैं उसके करीब गया, मैं बैठ गया, मैं उसकी शक्ल देखना चाहता था। जैसे ही मैंने उसकी पीठ पर पीछे से हाथ रखा, सुनो, पीछे से, तो उसने पीछे मुड़ के देखा। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके सर से कंबल नीचे गिर गया, उसका चेहरा मुझे दिखाई दिया। मुझे पहचानने में देर न लगी, ये मेरे बचपन का दोस्त निकला, ये सादून निकला, ये मेरे बचपन का दोस्त है। लेकिन ये रात में इस फूटी हुई कब्र के पास आकर रोता था, इसका इल्म मुझे भी नहीं था। उस सादून को मैं पहचान गया। मैंने कहा, सादून ये क्या हाल है तुम्हारा, ये तुम क्या कर रहे हो? सादून कहते हैं, यहया, आज इन मुर्दों की हालत देखकर रो लेना उस दिन के रोने से बेहतर है। कल जब हमारे पास अमल की कमी हो और मैदान महशर में हमें रोना पड़े, उस दिन रोने से बेहतर है आज इन मुर्दों की हालत को देखकर रो लो और इबरत हासिल कर लो, कुछ तकवा अख्तियार कर लो, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर लो। सुनो, ये चले गए, इनके अमल इनके साथ हैं, इनसे इबरत हासिल कर लो। यहया, उस दिन क्या होगा? वइज़ा सुहुफ़ नुशिरत, जब हमारे सहीफे खोले जाएंगे, हमारे रजिस्टर खोले जाएंगे, नामे अमाल हमारे हाथों में दिया जाएगा। उस दिन हमारा क्या होगा? उस दिन हमारा क्या होगा? हम अच्छे अमल की वजह से जन्नत में जाएंगे या बुरे अमल की वजह से जहन्नम में जाएंगे?
यहया कहते हैं कि इतना सुनने के बाद सादून की बात यहया रोने लगे, इतना रोए इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि रोते रोते बेहोश हो गए। सादून उनके पास बैठ गए, वो बेहोश है, पानी के छींटे मार रहे हैं, होश नहीं आ रहा है। सादून जो कंबल ओढ़े हुए थे उस कंबल के कोने से उनके सर को पोंछते जा रहे हैं, पानी का छींटा मारते जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद यहया इब्ने अय्यूब को होश आया तो हजरत सादून ने कहा, आए यहया तुम्हें होश क्यों आ गया? काश तुम आज मर जाते। इन मुर्दों की हालत को देखकर जो रोए थे, अगर आज तुम्हें मौत आ जाती तो तुमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं होता, तुमसे ज्यादा खुश नसीब आज कोई नहीं होता। अरे यहया तुम्हें होश कैसे आ गया? तुम्हें होश क्यों आ गया? आज अगर तुम मर जाते तो ये मौत तुम्हारी अल्लाह के डर से होती, अल्लाह के खौफ से होती, और आज तुमसे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, लोग अपने मरने और गलने और सड़ने को नहीं भूलना चाहिए। हमारे और आपकी बॉडी के साथ वही सब कुछ होगा जो औरों के साथ हो रहा है। जो आया है वो एक दिन जाएगा, इसलिए कामयाब वो है जिसने अपनी ज़िंदगी को तक़वे से लैस कर लिया, तक़वे से मुज़य्यन कर लिया और तक़वे से भर लिया। आपको मालूम है लफ्ज़ ईमान सिर्फ इस्लाम के अंदर है। अगर आज कोई हिंदू या कोई सिख या कोई जैनी, कोई ईसाई, कोई यहूदी, अगर आज किसी का लूटा हुआ या किसी का माल जो उसको मिल गया हो वो वापस कर दे दूसरे को, तो लोग क्या कहते हैं? बड़ा ईमानदार आदमी है। हिंदू भी क्या कहता है? यार बड़ा ईमानदार है। जबकि लफ्ज़ ईमान हिंदू धर्म के अंदर नहीं है, जैनी में नहीं है, सिख में नहीं है। ईमानदारी और अमानतदारी अगर किसी मजहब ने सिखलाई है तो वो इस्लाम है। कोई फायदा नहीं है जलसे कराने से और तक़रीर कराने से अगर हमारे अंदर ईमानदारी और अमानतदारी पैदा नहीं हो रही है तो। आपको मालूम है, सुनिए, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। टोक्यो के अंदर एक जापान का रहने वाला एक टैक्सी ड्राइवर है, और सुनो, टैक्सी ड्राइवर मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, नॉन मोमडन है। हिंदुस्तान का एक आदमी टोक्यो उतरता है, एयरपोर्ट पहुंचता है, एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, ये टैक्सी ड्राइवर उसका इस्तकबाल करता है और वहां कस्टमर के सामने सर झुकाने का रवाज है। आइए जी हुजूर, आइए। टैक्सी ड्राइवर गैर मुस्लिम है। पूछा साहब कहां जाना है? इसने बताया यहां फला फला हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के सामने एक इंस्टीट्यूट है, मुझे वहीं जाना है। कहा ये साहब बैठ जाइए। उसने उसको बिठा लिया। टैक्सी ड्राइवर ने, सुनो, मुसलमान नहीं है, मैं बार बार ये जुमला बोल रहा हूं ताकि हम अपने अंदर झांक कर देखें, हम अपने अंदर झांक कर देखें। वो मुसलमान नहीं है। उसने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठाया, टैक्सी में सवार किया और मीटर ऑन कर दिया। चलिए, ये चलने लगा। 5 मिनट चलने के बाद ड्राइवर ने मीटर ऑफ कर दिया, ऊपर कर दिया और चल रहा है। 3-4 किलोमीटर तक चलने के बाद उसने मीटर को फिर ऑन कर दिया है और मंजिले मकसूद पर लाया, उसको उस हॉस्पिटल के पास पहुंचा दिया। यह आदमी टोक्यो के उस नॉन मोमडन आदमी उस टैक्सी ड्राइवर की जबान नहीं समझता है, कुछ कहना चाहता है लेकिन वो नहीं समझ रहा है, और वो जो कह रहा है वो ये नहीं समझ रहा है। ये बार बार कह रहा है कि तुमने मीटर क्यों ऑफ किया, फिर ऑन, लेकिन वो नहीं समझ रहा है, चलाए चला जा रहा है। जब मंजिले मकसूद पर आ गया तो उसने मीटर में जो बिल देखा, कहा इतना बिल। वहां भीड़ लग गई। जो इंडिया से आदमी गया था उस आदमी को लेने वाले लोग आ गए।
इस आदमी ने उनसे कहा जरा इससे पूछो कि उसने थोड़ी दूर चलने के बाद मीटर क्यों ऑफ कर दिया और 3-4-5 किलोमीटर के बाद उसने मीटर को ऑन कर दिया। इसने 3-4-5 किलोमीटर जो ऑफ मीटर किया उसका बिल नहीं लिया है। हम तो इसको पूरा बिल पूरा पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इसने मीटर ऑफ करके थोड़ी देर के बाद ऑन किया है। इससे पूछो कि इसने ऐसा क्यों किया है। टैक्सी ड्राइवर से जब पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो उसने कहा साहब मैं जब लेके चल रहा था अपने कस्टमर को, तो मुझे जहां से मोड़ना था, जिस चौराहे से मोड़ना था, मैं चूक गया और मैं थोड़ा सा आगे निकल गया। अब अगर पीछे आता तो मुझे भारी जुर्माना देना पड़ता, इसलिए मुझे आगे ही बढ़ना था। और आगे बढ़ने के बाद जो टर्न हमें लेना था वो 3-4-5 किलोमीटर से पहले नहीं था, इसलिए मैंने मीटर ऑफ कर दिया, क्योंकि ये मेरी गलती थी, ये मेरी चूक थी। तो मैं अपनी गलती और अपनी चूक का पेमेंट इससे कैसे ले लूं? तो 4-5 किलोमीटर जो मैं लेके चला इसको, और जब फिर मैं उसी मोड़ पे आया जहां आना था, वहां फिर मैंने मीटर ऑन कर दिया, और जो 5 किलोमीटर जो मैंने मजीद इसको लेके चला वो मेरी गलती थी, इसलिए मैं अपनी गलती का बिल इससे नहीं ले सकता साहब। ये हमने नहीं सीखा है, ये मेरी माँ और बाप ने नहीं। ईमान वही नहीं है जो हम कलमा पढ़ने के बाद इस्तेमाल करते हैं। इस आदमी ने 40 दिन का चिल्ला नहीं लगाया था, इस आदमी ने 4 महीने की जमात में शिरकत नहीं की थी, इस आदमी ने कलमा नहीं पढ़ा था, इस आदमी की लंबी दाढ़ी नहीं थी, इस आदमी के सर पे टोपी नहीं थी, लेकिन था तो वही ईमान था इसके अंदर जो एक इस्लाम ने हमें सिखलाया है। मेरे प्यारे साथियों, एक गैर मुस्लिम के इस वाक़े से अंदाजा लगाइए, बंगाल के अंदर भी टैक्सी ड्राइवर है, हम ही लोगों में से बहुत हैं, चला रहे हैं। क्या ये ईमानदारी आज हमारे अंदर है? कलमा पढ़ने के बाद, इस्लाम लाने के बाद, मुसलमान होने के बाद, जुमे की नमाज पढ़ने के बाद, रमजान के रोजे रखने के बाद, क्या ये ईमानदारी हमारे अंदर है? क्या हम इतना लंबा चौड़ा घुमाने के बाद क्या हम बिल नहीं लेते हैं? अगर इस्लाम लाने के बाद और मुसलमान होने के बाद ये ईमानदारी आपके अंदर नहीं है, तो अफसोस है आपकी ईमानदारी पर, अफसोस है आपकी ईमान पर, और अफसोस है आपके इस्लाम पर। हम कहाँ हैं? तकवा हमारे अंदर नहीं। इसलिए बर्नार्ड शॉ ने कहा था, बर्नार्ड शॉ ने, ईसाई है, बर्नार्ड शॉ ने कहा था मैं पूरे यूरोप घूमा और मैं अरब भी घूमा। अरब सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं है, इराक, ईरान, शाम, फिलिस्तीन, ये सब अरब में कहलाता था। मैं यूरोप भी घूमा, मैं अरब भी घूमा, मैंने यूरोप के अंदर ढूंढा, मुझे मुसलमान नहीं मिला, लेकिन इस्लाम मिला। बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा था? पूरे यूरोप के अंदर मैं घूमा, लेकिन मुझे मुसलमान नहीं मिला, इस्लाम मिला। यानी इस्लाम ने ईमानदारी की जो तालीम दी है वो मुझे मिला इस्लाम। मैंने यूरोप में घूमा, एक भी मुसलमान नहीं मिला, लेकिन इस्लाम यहाँ मिला। और मैं अरब घूमा तो अरब के अंदर मुझे इस्लाम तो, हमें अरब के अंदर हमें मुसलमान तो मिला, लेकिन इस्लाम नहीं मिला। अरब के अंदर मुझे मुसलमान तो मिला, लेकिन इस्लाम नहीं मिला। यूरोप के अंदर मुझे इस्लाम मिला, लेकिन मुसलमान नहीं मिला। मेरे भाइयों, हम इस्लाम को तो मानते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं हैं। और बहुत से लोग मुसलमान नहीं हैं, लेकिन इस्लाम की तालीम पे वो अमल कर रहे हैं। हमें टूथ ब्रश चाहिए, और स्टेशनों पे चले जाओ तो हिंदू भाइयों को मिसवाक करते हुए देखोगे। बाबा रामदेव ने आज तक टूथपेस्ट नहीं किया, पतंजलि दंत मंजन बना रहा है, लेकिन खुद नीम की दातून करता है। मेरे प्यारे साथियों, हमें बाबा रामदेव की जिंदगी में इस्लाम दिखा, यह अलग बात है कि बाबा रामदेव मुसलमान नहीं है। हमारी जिंदगी में इस्लाम भी दिखे और ईमान भी दिखे तो हमारी जिंदगी कामयाब है, हमारी जिंदगी कामयाब है। अमानतदारी हमारे अंदर नहीं। तसव्वुर करें आप, डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप भोपाल के अंदर MBBS MS डॉक्टर सर्जन, उनकी बेटी भी MBBS MS, और जब इस्लाम लाए, अल्लाह ने तौफीक दी, तो MBBS MS होने के बाद उनकी बेटी तसव्वुर करो आप,
ऐसा हिजाब और ऐसा बुर्का पहनती है, ऐसा नकाब ओढ़ती है कि MBBS MS होने के बाद भी उसके हाथों की हथेलियाँ कोई नहीं देख सकता है। ये गैर मुस्लिम है, इस्लाम लाती है तो इस्लाम इनके अंदर ऐसा पैबस्त हो गया कि आज उनकी लड़की इस्लाम लाने के बाद MS करने के बाद भी उसके हाथ की उंगलियां हथेलियां नहीं दिखती हैं। यहाँ पैदाइशी मुसलमान है, इस्लाम से लैस है, मुसलमान है, लेकिन हमारी माँ बहनों के चेहरों को, उनके हाथ की आस्तीन और बाहों को, उनके घुटनों से ऊपर कपड़े और स्कर्ट को, उनकी जीन्स को, उनकी लेगी को आज इस्लामी जलसों में और दीनी जलसों में, बाजारों में भी देखा जा सकता है। अभी देखा जा सकता है, रात के 11:30 बजे सड़क के बाहर, इस जलसे के बाहर निकलो तो यहां पर भी देखा जा सकता है। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारे घर की मां बहन बेटियों का हाल है। शर्म मगर मुझे नहीं आती है और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मेरे भाइयों, ये इबरत हमें लेना पड़ेगी, ये एहसास हमें अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा और ये तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक इस कुर्सी पर हम बैठे हैं, ये अथॉरिटी, ये पावर मुझे है और ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पावर दिया है मुझे, ये तुम्हें सुनना पड़ेगा। गाली देना हो तो कल चाय की होटल पे चाय पीते वक्त दे लेना मुझे गाली, तुम्हारे लिए रास्ते खुले हुए हैं गाली देने के, लेकिन ये पावर मुझे है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये सुनना पड़ेगा तुम्हें। एक गैर मुस्लिम लड़की जब इस्लाम लाती है तो डॉक्टर के बावजूद लोगों के लिए आइडियल बन जाती है, नमूना बन जाती है। और हमारी मुसलमान माँ बहनें, बेटियां, तसव्वुर करो कौन सा दस्तूर है, सब जलसे में है। कौन आ रहा है? बहनोई साली को ला रहा है। वे तेरे बाप का राज चल रहा है। भाभी जलसा सुनने आई है, किसके साथ आई है? देवर के साथ आई है। शर्म नहीं आई तुझे? जलसा सुनने आ रही है और देवर के साथ आ रही है, जिस देवर को कुरान, अल्लाह के रसूल ने कहा हमवुल मौत। दूसरों से पर्दे में थोड़ी बहुत कमी हो जाए तो बर्दाश्त कर ली जाएगी, लेकिन देवर से पर्दे में कमी नहीं होना चाहिए। देवर भाभी के लिए मौत है और भाभी देवर की बाइक पे बैठ के आ रही है। शादी के बाद आपकी सगी बीवी और आपकी बीवी की सगी बहन भी अपनी बहन के साथ बैठकर आपके साथ खाना नहीं खा सकती है। कहां हैं आप? मौलाना जर्जीस की बीवी मेरे साथ खाना खा रही है और जर्जीस साहब की बीवी अपनी बहन को, यानी मेरी साली को भी लाकर अपने साथ खाना खिला रही है। तो मौलाना जर्जीस के लिए जायज नहीं है कि अपनी बीवी की मौजूदगी में भी अपनी साली को अपने साथ बैठ के खाना खिलाए। बीवी की मौजूदगी में भी जायज नहीं है। तुम तो बीवी की गैर मौजूदगी में सालियों को मालदा घुमाते हो, मेलों में ले जाते हो, और घर का वो बड़ा आदमी जिसने अपनी बेटी अपने दामाद को दी है, वो अपनी साली भी अपने दामाद के साथ भेज देता है। सबसे बड़ा भड़ुआ ये आदमी है। ये ससुर भड़ुआ है जो अपनी साली को, अपनी बेटी को दामाद के साथ भेज रहा है, बीवी को नहीं। इसको भड़ुआ कहा अल्लाह के रसूल ने। दयूस, भड़ुआ, दयूस तो नहीं समझोगे ना, भड़ुआ, खुल के बोलता हूं, भड़ुआ। शर्म नहीं आती? शर्म। साहब, हेलो भैया, हाँ दिल्ली में हो? मौलाना जर्जी साहब आए हुए, जलसा है। भाभी, आपकी बीवी भाभी कह रही है मुझे जलसे में जाना, मैं ले जाऊं? दिल्ली से कह रहा, हाँ ले जा। इतना एतबार भाई पर? तुझे एतबार हो सकता है लेकिन शरीयत को एतबार नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को एतबार नहीं है। शरीयत अपनी जगह पर है, अपनी जगह पर। टोक्यो के इस वाक़े को सामने रखिए। कोई हिंदू है बेचारा, उसके अंदर ईमानदारी है, उसके अंदर इस्लाम पाया जा रहा है, लेकिन वो मुसलमान नहीं। हमारे अंदर, हम मुसलमान हैं लेकिन हमारे अंदर इस्लाम नहीं। यूरोप के अंदर, बर्नार्ड शॉ ने कहा, यूरोप के अंदर मैंने मुसलमान को ढूंढा, हमें नहीं मिला, लेकिन इस्लाम को ढूंढा तो मुझे हर हर घर में इस्लाम मिला, लेकिन मुसलमान नहीं मिला। अरब के अंदर मैंने जब तलाश किया तो अरब के अंदर में मुसलमान मिला,
घर घर में मुझे मुसलमान मिला, लेकिन इस्लाम हमें देखने को नसीब नहीं हुआ। बरनार्ड शॉ के इस कौल पर मैं कुर्बान जाता हूँ। उसने जो बात कही मुझे एतराफ़ है, हम मुसलमान हैं लेकिन इस्लाम हमारे अंदर नहीं है। और उस आदमियों के अंदर, यूरोप के अंदर इस्लाम तो घर घर में है, लेकिन वहाँ मानने वाले मुसलमान नहीं है। इस्लाम की तालीमात पर अमल हो रहा